हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो इसमें देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो रास्ता है जिसके ज़रिए दवा को शरीर में एंटर कराया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है लोकल और दूसरा है सिस्टमिक। लोकल मतलब जो भी दवा एडमिनिस्टर किया जाएगा वो किसी लोकल सरफेस पे किया जाएगा जो लोकलाइज्ड एक्शन देगा। लोकल में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, इसमें है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब है जो भी दवा एडमिनिस्टर किया जाएगा वो शरीर के किसी ऊपरी सतह पर किया जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना एक्शन शो कर देगा। जैसे कि इसमें आप लोग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स है, जेल्स है, लोशंस है, ऐसे बहुत सारी दवाएँ। दूसरा है ऑरिकुलर, मतलब जो कान में डालने वाली दवाएं होती हैं ना, उसे हम लोग ऑरिकुलर ड्रग बोलते हैं। जो कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग ड्रॉप यूज़ करते हैं, ईयर ड्रॉप्स वो हो गया, चाहे कान में दर्द वगैरह होता है तो भी यूज़ किया जाता है। तो वो सब ड्रग जो हैं वो ऑरिकुलर ड्रग होती हैं और वो लोकल ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं। तीसरा है कंजंक्टिवल। कंजंक्टिवल जो वर्ड है वो कंजंक्टिवा से रिलेटेड है, जो हमारी आँखों में पाया जाता है। तो आँखों में क्या डालते हैं? आई ड्रॉप्स डालते हैं। तो आई ड्रॉप्स जो है वो कंजंक्टिवल ड्रग्स के अंतर्गत आएगा, जिसे हम लोग अदर वर्ड में ऑप्थाल्मिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो वो भी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। चौथा है हमारा नेज़ल। नेज़ल जो वर्ड है ये नाक से रिलेटेड है। तो जो नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं हमारे, जो नाक जाम हो जाता है, बंद नाक हो जाता है तो यूज़ करते हैं, तो वो सब जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं वो भी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है हमारा रेक्टल और वेजाइनल। रेक्टल का मतलब है रेक्टम से जो रिलेटेड होता है। रेक्टम मतलब जो हमारा स्टूल पास करने का रास्ता होता है उसे हम लोग रेक्टल रूट बोलते हैं। और वहाँ पे हम लोग जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हम लोग वो यूज़ करते हैं सपोजिटरीज़, या फिर वो हेमोरॉइड्स पाइल्स वगैरह हो जाता है तब भी यूज़ करते हैं, क्रीम्स वगैरह जो वहाँ पे पेन को रिलीव करने के लिए करा जाता है। तो वो सब दवाएँ जो हैं वो भी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं और वो लोकलाइज्ड एक्शन शो करती है। उसी में हमारा अगला जो है वो है वेजाइनल। वेजाइनल जो वर्ड है वो वेजाइना से रिलेटेड है, जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो भी दवा वेजाइनल रूट से एडमिनिस्टर कराई जाती है वो भी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल को ले सकते हैं आप लोग, पेसरीज हो गया, चाहे और भी वेजाइनल टैबलेट्स वगैरह होता है जो इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ करा जाता है, इंसर्ट कराया जाता है वेजाइना में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी लोकल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जो भी दवा एडमिनिस्टर कराया जाएगा लोकल रूट्स पे, वो वहीं पर एक्शन शो करेगा जहाँ पे उसको लगाया गया है, यूज़ किया गया है। और वो दवा जो एडमिनिस्टर किया गया है लोकल रूट के जरिए, वो ना के बराबर ही ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और वो वहाँ तक ही उसका एक्शन और जो भी उसका इफ़ेक्ट है वो वहीं तक सीमित रहेगा। अगला है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक जो वर्ड है ये ब्लड से रिलेटेड है, मतलब जो भी दवा इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर कराया जाएगा वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ही अपना एक्शन शो करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको दो भाग में सबसे पहले बांटा गया है, एंटरल और पैरेंटरल। एंटरल मतलब जो एंटर कराया जाएगा, जो इंटेस्टाइन से पास होकर गुजरेगा। एंटरल में सबसे पहले हमारा आ जाएगा ओरल। ओरल जो वर्ड है वो मुंह से रिलेटेड है, मतलब कि जो दवा माउथ के जरिए एडमिनिस्टर कराई जाती है वो ओरल रूट के अंतर्गत आता है। इस रूट के जरिए हम लोग टैबलेट्स वगैरह खाते हैं और भी दवाएं खाते हैं। तो जो दवाएं हम लोग खाते हैं ओरल रूट से माउथ के जरिए लेते हैं, वो शरीर में जाने के बाद हमारा जो है फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर अपना एक्शन शो करता है। अगला है हमारा सबलिंगुअल। इसमें जो दवाएं आती हैं ना वो हम लोग जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो वो दवा जो है वहाँ से डिसइंटीग्रेट होकर टूट कर हमारे मुँह में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर वहाँ से वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुँच जाती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू। फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो कर देती हैं। अगला है हमारा रेक्टल। रेक्टल जो वर्ड है वो रेक्टम से रिलेटेड है, मतलब जो स्टूल पास करने का रास्ता होता है उसे रेक्टल रूट बोलते हैं।
इसमें जैसे कुछ केसेस में पेशेंट जो है वो मुंह से दवा खाने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो कुछ दवाएं जो हैं वो रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्टर कराई जाती हैं, जो वहाँ से इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन के थ्रू जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर वो अपना एक्शन शो करती हैं, तो पेशेंट को आराम मिलता है, तब जाके धीरे धीरे ठीक होता है। तो वो भी जो रूट है वो एंटरल रूट के अंतर्गत ही आता है।